Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my another video of process and basis of accounting। हम लोग ने लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस पढ़े थे और आज हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में जैसे कि इस चैप्टर का नाम है प्रोसेस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इस चैप्टर में प्रोसेस ऑलरेडी कवर अप कर लिया है और आज हम लोग बेसिस को देखेंगे कि अकाउंटिंग के क्या बेसिस है, किस कौन कौन से बेसिस पर हम लोग अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अकाउंटिंग के जो बेसिस होते हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं और वो तीन तरह के क्या क्या बेसिस हैं। सबसे पहला जो बेसिस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे इसका नाम ही समझ में आ रहा है कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं सब कैश रिलेटेड करते हैं, तो उस बेसिस को हम लोग कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को लेते हैं और जहां पर हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को लेते हैं उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं हम लोग कैश एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कैश एक्रूअल बेसिस दोनों का मिक्सचर कहा जाता है। बेसिकली जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है वो हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है और एक्रूअल बेसिस जितनी भी कंपनीज एक्ट है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करती है, ठीक है। और कैश बेसिस तो बहुत कम ही यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक्रूअल बेसिस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब चलिए एक एक बेसिस को हम लोग डिटेल से समझते हैं कि एक एक बेसिस का मतलब क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला अकाउंटिंग हम लोग का है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। अंडर दिस सिस्टम इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश and expenses are recorded when they are paid in cash. No credit transactions will be recorded, ठीक है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब या तो कैश रिसीव हुआ है या तो कैश पे हुआ है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कैश अर्न करी है या नहीं, हमने इनकम अर्न करी है या नहीं, हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हुए हैं या नहीं। तो कैश रिसीव हो रहा है तभी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे या कैश हमने पेमेंट करी है तो ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सारी चीजें डिपेंड करती है आपके कैश ट्रांजैक्शंस पर। तो ये इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है। और लास्ट लाइन मैंने लिखा है नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, हमें यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करने हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने हैं। तो अब इसका था एडवांटेज। एडवांटेज सबसे पहला एडवांटेज है कि सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इसलिए क्योंकि यहाँ कोई हमें जजमेंट नहीं करने होते हैं, कोई एस्टिमेट्स नहीं करने होते, सीधे हमको कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना रहता है, या तो कैश रिसीव हो रहा है या तो कैश पे हो रहा है, ठीक है। मोर ऑब्जेक्टिव, इट इज दिस सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग इज मोर ऑब्जेक्टिव इन द सेंस दैट कैश रिसीव और कैश पेड विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर ये फोकस डालता है, ठीक है। सूटेबिलिटी, ये सिस्टम उन फर्म के लिए सूटेबल होता है जिनके मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पर होते हैं ना कि क्रेडिट बेसिस पर। तो इजी था एडवांटेज इजी था एडवांटेज, होप्स आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और हम लोग कैश बेसिस बना रहे हैं तो हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो इसीलिए इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर यूज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। यहाँ से हम लोग कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है सब उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल्स मेरा कहता है कि जिस साल हमने अपनी इनकम कमाई है उसी साल रिकॉर्ड करो और जिस साल हमने उसी साल उसको रिकॉर्ड करो, जिस साल हमने एक्सपेंसेस की इनकम हुई है उसी साल उसको रिकॉर्ड करो। लेकिन हमारे जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कहता है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड की चीजों को सारी रिकॉर्ड करो, ना कि उनके इनकम्स, आउटस्टैंडिंग इनकम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम है प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये कहता है नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल्स। नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है। कैपिटल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो
जो बार बार अकर नहीं होते, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। और रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो बार बार रेकर होते हैं, तो इनका कैश बेसिस से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन अगर इनसे रिलेटेड हुए हैं, ठीक है, तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो फिर इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो ये था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? अब ये कहता है कि अंडर दिस सिस्टम इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड। ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो दिस अकाउंटिंग सिस्टम। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, हम सारे ट्रांजेक्शन्स को तब रिकॉर्ड करते थे जब कैश रिसीव हुआ है या कैश पे हुआ है। बट एक्रूअल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अकर हुए रहते हैं। इसका मतलब कि इनकम हमें जिस ईयर में अर्न हुई होती है उसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। उसी तरह एक्सपेंसेस का भी है कि हमें एक्सपेंसेस जिस ईयर में इनकर हुए हैं हम उस ईयर में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट, ठीक है। तो ये था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब। और ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो दिस अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। और जितनी भी कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं एज कम्पेयर टू कैश बेसिस, क्योंकि एक्रूअल बेसिस आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लेता है और आजकल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब क्रेडिट बेसिस पर ही चलती हैं, ठीक है। तो ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो करती हैं, आप सिंपली कह सकते हो, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं इसके एडवांटेज पर। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज, इट इज मोर साइंटिफिक। क्यों इट इज मोर साइंटिफिक? बिकॉज इट हैज प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो किए जाते हैं, इसमें प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। तो इट इज मोर साइंटिफिक। इट प्रोवाइड्स द ट्रू एंड फेयर व्यूज, ठीक है। जैसे कि एक्रूअल बेसिस में, सॉरी, कैश बेसिस में हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इनकम को नहीं कंसिडर करते थे, लेकिन इसमें सारी चीजें हमको सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इनकम से रिलेटेड, ठीक है। और तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यूज दे पाएगा और उससे हम लोग बैलेंस शीट से भी इजीली टैली कर पाएंगे, ठीक है। वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फर्म एक्सेप्ट्स दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब डिसएडवांटेजेस क्यों? अब इसके डिसएडवांटेज, अगर किसी के एडवांटेज है तो किसी के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉट सिंपल, ठीक है, क्योंकि आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो रहता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इसमें करने रहते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ नॉट सो सिंपल। टू मच इलेबोरेट, वही रीज़न हो जाएगा कि मतलब बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, तो इट इज़ टू इलेबोरेट। क्विक अप्रेजल नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहोगे तुरंत का तुरंत रिजल्ट निकालना है या तुरंत का तुरंत रिजल्ट निकाल के फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने रहते हैं और तब जाकर उसका कंक्लूजन्स निकलता है। तो ये था इसका डिसएडवांटेजेस। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये कहता क्या है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज देर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि ये कैश और एक्रूअल बेसिस दोनों को कंसिडर करता है, ठीक है। In this, revenue and assets are recorded on cash basis while expenses and liabilities are recorded on accrual basis, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी revenues हैं और जितने भी assets हैं हम लोग सारे कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस और जितनी भी लाइबिलिटीज है हम लोग एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यूजुअली प्रोफेशनल पीपल फॉलो दिस सिस्टम, और जितने भी प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं जैसे सीए हो गए, सीएस हो गए, यही लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आपका मेन काम बेसिकली ये है कि आप कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पर आपको इसकी थ्योरी समझनी है कि क्या है, ठीक है। हाइब्रिड बेसिस मैंने आपको इससे बताया ताकि एग्जाम में आए तो एटलीस्ट आप लिख सको। तो ये था मेरा 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस। तो होप सब क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो ये टॉपिक जो है मेरा बेसिकली ये डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, ये डिफरेंस हालांकि 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला बेसिस जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस जो कि है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लेता है। ठीक है, कैश रिसीव हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्रूअल बेसिस कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को कंसिडर करता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मतलब जितने भी एडजस्टमेंट्स है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से, आउटस्टैंडिंग इनकम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस से या प्रीपेड इनकम से, उसको कंसिडर करता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, दूसरा बेसिस जो कि है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। ठीक है, अब कैश बेसिस में ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हिच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनका जिनका हमें कैश में रिसीव हुआ रहता है। ठीक है, और ऑल एक्रूअल बेसिस में ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। हम उन सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस कैश बेसिस में ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हिच हैव बीन पेड इन कैश। हम उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं जिनका पेमेंट हम लोगों ने कैश में किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड और नॉट। हम सारे खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमने कैश पे किया है या नहीं। ठीक है, लीगल पोजीशंस। ठीक है, कैश बेसिस में कंपनीज एक्ट 2013 कैश बेसिस को फॉलो नहीं करती, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूअल बेसिस को फॉलो करती है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब एक्रूअल बेसिस पर होते हैं, और जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करती हैं। ठीक है, ascertainment of the profit and loss। ठीक है, कैश बेसिस में दिस सिस्टम डू नॉट कंसिडर ascertainment of the profit and loss। कैश बेसिस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, कितना कैश रिसीव हुआ, कितना कैश पे हुआ। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम इजीली प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, चाहे वो कैश में हुआ हो, चाहे वो क्रेडिट में हुआ हो, या चाहे इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस भी इनकर करते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश हमने रिसीव हुआ है या हमने कैश पे किया है या नहीं। सूटेबिलिटी, दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल। ठीक है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल पीपल के लिए सीएस, आईसीडब्ल्यू, ये लोगों के लिए सूटेबल है, लेकिन एक्रूअल बेसिस के बिजनेस एंटरप्राइज और प्रॉफिट मोटिव फर्म के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्रूअल बेसिस पर काम करती है, ना कि कैश बेसिस पर। तो ये था मेरा डिफरेंस होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।